नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। ये जो केजरीवाल के साथ जो हो रहा है, अब उसके 2-2, 3-3 बल्कि कहा जाए कि कट्टर ईमानदार जो साथी थे, वो अब जेल के पीछे, शिकंजों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब केजरीवाल की बारी है, यानी कि किसी भी राजा को कमजोर करने से पहले उसके मंत्रियों को सबसे पहले तोड़ा जाता है और उसके बाद राजा पर आक्रमण होता है। ये कहना है बीजेपी का। तो अब इसका मतलब यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का अंतिम समय आ चुका है, यानी कि वो बहुत जल्दी जेल के शिकंजों के पीछे दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने पाप ही कुछ ऐसे किए हैं। ये पाप इस कदर किए हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे, वही लोग इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार कर गए जो अब इतिहास बन जाएगा भारत के इतिहास के अंदर। ये समय उनको याद करेगा कि जो लोग ईमानदार बन के आए थे उन्होंने सबसे ज्यादा बेईमानी की। अब ऐसे किसी आदमी को देश की जनता चांस ना दे, मौका ना दे, जो अपने आप को ईमानदार होने का वादा करता हो। ये वादा ये भी था कि किसी पर आरोप लगा देना यूं ही देश के हित में नहीं होता है। आरोप सिद्ध भी होने चाहिए, आरोप पता भी चलना चाहिए। यानी कि जो केजरीवाल एक समय पर इतने सारे जो आरोपों की फाइलें कांग्रेस की लेकर आए थे, शीला दीक्षित पर लेकर आए थे, टैंकर घोटाला, सीएनजी घोटाला और न जाने क्या क्या घोटाले बताकर, बिजली घोटाला, खंभों पर चढ़ा करते थे, नाचते थे, वही लोग खुद ही घोटालों के बादशाह बन गए। लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसे आदमी पर कोई भी ऐसी कोई चीज सिद्ध नहीं की। लेकिन अब इनका अंतिम समय आ चुका है, यानी कि बहुत हो गया घोटाला। अब जेल की हवा खाइए, जेल जाना ही पड़ेगा। आपको हम ये बता देते हैं कि कोरोना काल के अंदर जो अरविंद केजरीवाल का जो घर था, सरकारी जो आवास था, वो घोटालों का, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। उसी वक्त ये सारे कर्म कांड किए गए जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था और सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर बंद थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, या यूं कहें कि ये चांडाल चौकड़ी, तरह तरह की साजिशें रच रही थी और देश के, दिल्ली के खजाने को लूट रही थी। इन्होंने लूट मचा दी थी बुरी तरीके से। जिस संजय सिंह पर शराब घोटाले में 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, वो संजय सिंह भी छाती ठोक ठोक के ये कहने लगा था, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब कर लिया गिरफ्तार। अब आप क्या करेंगे? अब जेल में चक्की पीसते रहेंगे, क्योंकि संजय सिंह पर बहुत ही पुख्ता सबूत ईडी के पास है और संजय सिंह किसी भी तरीके से अब बच नहीं पाएंगे। और दिनेश, जो संजय सिंह पर जिसने आरोप लगाए हैं, दिनेश अरोड़ा, बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, उनका दावा है कि संजय सिंह के घर में 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था और ये 2 करोड़ रुपए कैश में दिए गए थे। ये जो 2 करोड़ कैश में दिए गए थे और 1 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल, यानी कि कुल मिला के 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, सिर्फ इसलिए कि साउथ की शराब लॉबी को दिल्ली के अंदर लाया जाएगा और उसके लिए पूरी जो शराब नीति थी दिल्ली के अंदर, उसको बदल दिया जाएगा। डीएसआई डीसी को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह शराब नीति, नई शराब नीति लाई जाएगी। ये जो इस तरीके के काले लेन देन को जो दिनेश अरोड़ा का जो सीए है, उसने भी कंफर्म किया है कि इस तरीके का 3 करोड़ रुपए का लेन देन संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बीच में हुआ था। ये एक बड़ी बात है। इन आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त दस्तावेज मौजूद हैं। इस मामले में ईडी द्वारा 239 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहां से सैकड़ों की तादाद में ऐसे सबूत जुटाए गए जिनसे कि संजय सिंह बच नहीं सकते और जिनमें संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और मनीष सिसोदिया और जो इनका सरदार था अरविंद केजरीवाल, इनके बीच में पूरे 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 रिलेशंस, लिंक आपस में
मिल रहे हैं। ऐसे सारे जो सबूत थे, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो दस्तावेजों के रूप में हो, इनके मोबाइल फोन, इनके कंप्यूटर, इनके लैपटॉप, इन सब में बाकायदा ये सारी चीजें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 3 करोड़ रुपए की जो लेन देन था, वो दिनेश अरोड़ा के सीए ने भी उस बात को कंफर्म किया है, और दिनेश अरोड़ा के सीए को भी इसमें पार्टी बनाया गया है, यानी कि गवाह बनाया गया है, जो ये गवाही देगा कि इस तारीख को ये पैसे का लेन देन किया गया था। यानी कि आरोपों को पुख्ता करने के लिए संजय सिंह के जो है 3 लोगों के साथ संजय सिंह को बिठाकर पूछताछ की जाएगी। वो 3 कौन लोग होंगे? मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, और जो हो सकता है कि अमित अरोड़ा को भी इसमें बुलाया जाए, और सीए जो दिनेश अरोड़ा का है उसको, उसके दस्तावेजों को उससे भी लिखित में पूरी बयान लिए गए हैं, और इनके सामने भी उसको क्रॉस चेक किया जाएगा। ये सारी चीजें जिस तरीके से बनाई गई थी, ये सारी चीजें जिस तरीके से इन्होंने चालाकी दिखाई थी, वो सब चीजें अब ईडी के पास आ चुकी हैं। वो सारे चीजें जो जो डिलीट मार दी गई थी, उनको भी रीडेवलप कर लिया गया। यानी कि डिजिटल के जो डिजिटली जो सबूत है, उनको कोई भी नकार नहीं सकती अदालत, और उनको फेक फर्जी तरीके से फॉर्स बनाया भी नहीं जा सकता, ये भी आपको बता दें। यानी कि ये जो संजय सिंह था, संजय सिंह के 2 लोग, सर्वेश और एक त्यागी, इनके यहाँ पर भी रेड हुई थी, उन्होंने भी इस संजय सिंह का पैसा खपाया था। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो संजय सिंह है, जो दिनेश अरोड़ा है, वो होटल व्यवसायी है और संजय सिंह का करीबी था। वो संजय सिंह का इतना करीबी था, करीब 10 साल से दोनों के बीच में जान पहचान थी, और इससे भी पहले से वो आपस में एक दूसरे को जानते थे और करीबी थे। और जो मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलाने वाला ही संजय सिंह था। संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया के घर पर दिनेश अरोड़ा की मुलाकात कराई थी, और दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बाकायदा कोई ऐसा एक गुप्त काम था जो दिनेश अरोड़ा ने कराया था, उसकी भी जानकारी ईडी अब जुटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सभी लोग अब अंदर हैं, और बाकायदा उनको बुलाया जाएगा और उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। एक बड़ा मामला है, आप समझिए कि सभी आरोपियों को आमने सामने बुलाकर बिठाकर क्रॉस चेक किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। ये सारी चीजें उधर आज मनीष सिसोदिया को काफी भारी पड़ा, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सुनवाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी जमानत के ऊपर, लेकिन सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत देने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब संजय सिंह के मामले में भी एक अहम गवाह और अहम कड़ी है, यानी कि उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इसलिए अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। उधर 12 अक्टूबर की तारीख दी गई है, यानी कि अभी और टाल दी गई जमानत पर उनकी सुनवाई जो हो रही थी, वो अब 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। फैसला रख लिया गया सुरक्षित जस्टिस ने। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगी, ये बताने में कामयाब रहेंगी शायद, कि बहुत अहम कड़ी है संजय सिंह के मामले में मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह, ये सारे आपस में को एक्यूज्ड हैं, और इनमें से अगर किसी भी एक आदमी को बाहर रखा गया तो वो सारे गवाहों को, सारे सबूतों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अब मनीष सिसोदिया की जमानत भी होना बहुत मुश्किल है। मनीष सिसोदिया को तो अरविंद केजरीवाल भारत रत्न दिलाने के चक्कर में थे, उन स्कूलों के ऊपर जिन स्कूलों में से 30,000 बच्चे इस साल गायब हो गए, यानी कि जिन सरकारी स्कूलों से इस साल 30,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट किया, या फिर कि किसी अन्य स्कूलों में अपना एडमिशन करा लिया है, उनकी हालत इस कदर बदतर है इन स्कूलों की, जहां पर
कि वो जज, नेता और आईपीएस आईएएस अफसरों के बच्चों को अरविंद केजरीवाल जो झूठे दावे करते रहे कि वो भी अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं नाम कटाकर, लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं दे पाए कि फलाने आईपीएस का बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये बहुत ही भ्रामक स्थिति इन लोगों ने पैदा कर रखी थी, लेकिन अब ये सभी लोग जेल के शिकंजों के पीछे होंगे और जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बेहद निराशाजनक है। आज एक चीज और देखने को मिली कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने राउज एवेन्यू अपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ऑफिस के सामने जो प्रदर्शन किया संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेके, उसमें कोई भी बड़ा नेता सामने नहीं आया था। ना ही इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता ने इस मामले पर खेद प्रकट किया या किसी तरीके के कोई धरना प्रदर्शन की बात कही है। और तो और हैरान कर देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संजय सिंह का नाम तक नहीं लिया है किसी बात में, और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नकार दिया है। और यही बात है कि आज आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं दिया जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता, और केवल जो लोकल लेवल के जो वर्कर है, कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, वही जुटे और उन्होंने ही छोटा मोटा प्रदर्शन किया है। उधर बीजेपी आक्रामक रही और राजघाट पे बीजेपी के सातों सांसद पहुंच गए, इसके अलावा सभी नेता पहुंच गए और उन्होंने वहां पर पूरे दिन आज राजघाट को घेरे रखा, राजघाट पर धरने प्रदर्शन करते रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत ही कमजोर नजर आ रही है, या अब हम यूं कहें कि आम आदमी पार्टी अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी इस बात को भी याद किया जाना चाहिए कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए था मनीष सिसोदिया वाले मामले में, और अगर नहीं बनाया तो उसको बनाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी का सिंबल छिन सकता है, आम आदमी पार्टी टूट सकते, खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो मैडम सीएम और दूसरे तरीके के जो लोग थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी जिस जमीन से उठी थी उसी जमीन पर बिखर कर रह जाएगी। ये बड़ा मामला है। जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर अन्ना हजारे जैसे आदमी को ब्लैकमेल करके यहां तक पहुंचे थे, वो अब मिट्टी में मिलने वाले हैं। ये प्रकृति का उन पर प्रकोप समझिए कि वो इसी तरीके से अब बाहर हो जाएंगे राजनीति के बिसात से। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।